उत्तर प्रदेश का राजनीतिक वातावरण हाल ही के दिनों में जिस तरह से तीखा और तनावपूर्ण होता जा रहा है, उसमें एक और विवाद ने आग में घी का काम किया है। ये विवाद मौलाना महमूद मदनी के उस बयान से उपजा है जिसमें उन्होंने मंच से कहा था, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये एक ऐसा वाक्य था जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। बयान का समय, स्थान और पृष्ठभूमि निश्चित रूप से उसे और ज्यादा संवेदनशील बना देते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले बरेली में हुए तनाव और मौलाना तौकीर रजा से जुड़े मामले पर योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई ने धार्मिक नेताओं और प्रशासन के बीच टकराव जैसा माहौल पैदा कर दिया था। मदनी का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब योगी सरकार बार बार ये संदेश दे रही है कि किसी भी प्रकार का उपद्रव, उकसाने वाली राजनीति या भीड़ को भड़काने वाली हर हरकत पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि मदनी के शब्द राजनीतिक गलियारों में तुरंत विस्फोटक विषय बन गए हैं। तो वही राज्य सरकार की ओर से हाल ही में दिखाई गई कठोरता ने इस विवाद को और भी नाजुक बना दिया है। खास तौर पर बरेली की घटनाएं, जहां पर आई लव मोहम्मद विवाद के बाद उपद्रव भड़का और इसके बाद मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई ने माहौल पहले ही सख्त बना दिया था। तौकीर रजा पर आरोप लगा कि उन्होंने लोगों को भड़काया, सड़कें जाम करवाने की कोशिश की, शहर में तनाव फैलाया और पुलिस बल को निशाना बनाने के लिए भीड़ उकसाई। इन आरोपों के बाद सरकार ने जिस ढंग से बुलडोजर कार्रवाई शुरू की, उससे ये संदेश दिया गया कि राज्य में किसी भी प्रकार की अराजकता या कानून विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तौकीर रजा से जुड़े लोगों की 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया, कई इमारतें सील कर दी गई और उनके उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई। तौकीर रजा स्वयं जेल भेजे गए और उनका नेटवर्क टूटता हुआ दिखने लगा। यही कारण है कि जब मौलाना मदनी ने जिहाद का बयान दिया तो इसे तौकीर रजा के हाल ही के अनुभवों के प्रकाश में देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में बिना नाम लिए ये साफ संदेश दिया कि शासन किसका है, कोई भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने तीखे अंदाज में ये भी कहा कि बुरे काम करने वालों को ऐसे सबक दिए जाएंगे कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। योगी की इसे कानून व्यवस्था की सख्त नीति के रूप में देखा गया, लेकिन ये भी स्पष्ट था कि ये संदेश खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो भीड़ को उकसाने, दंगे भड़काने या माहौल तनावपूर्ण बनाने वाली बयानबाजी करते हैं। यही वो पृष्ठभूमि थी जिसमें मदनी का कथन सामने आया और राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। तो वही मदनी के बयान के तुरंत बाद राजनीतिक दलों, मीडिया पैनलों और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई नेताओं ने इसे उकसावे वाला, संवेदनहीन बताया। ये तर्क दिया गया कि ऐसे शब्द ऐसे माहौल में बोला जाना बेहद गैर जिम्मेदाराना है जब राज्य पहले ही धार्मिक तनाव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। विरोधियों ने ये प्रश्न उठाया कि अगर तौकीर रजा जैसे मामले में सरकार इतनी कठोर हो सकती है तो क्या मदनी के बयान पर भी वैसी ही सख्ती होगी। तो वहीं दूसरी ओर मदनी के समर्थक और कुछ धार्मिक विद्वान ये तर्क दे रहे हैं कि जिहाद शब्द को केवल युद्ध या हिंसा के संदर्भ में देखना अनुचित है और इस्लाम में इसका अनेक आध्यात्मिक और सामाजिक अर्थ होता है। तो वहीं विवाद बढ़ता देख मौलाना मदनी ने तुरंत सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि उनके जिहाद शब्द के प्रयोग का उद्देश्य हिंसा को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे कुरान के संदर्भ में उसके वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ में कहा था। मदनी के अनुसार जिहाद का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ खुद को सुधारना, अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना और समाज में अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण आवाज उठाना है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके बयान को संदर्भ से हटाकर दिखाया गया है और अगर किसी को इससे भ्रम हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वे स्वयं लेते हैं। उनकी सफाई से ये संकेत भी मिला कि शायद उन्हें समझ आ गया था कि इस बयान की गलत व्याख्या उन्हें बड़े विवाद में फंसा सकती है, खासकर तब जब तौकीर रजा पर पहले ही प्रशासनिक कार्रवाई चल रही थी और बुलडोजर की छवि उत्तर प्रदेश में राज्य का कठोर चेहरा बन चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एक नया मोड़ आया। मुस्लिम समुदाय के भीतर से भी इस बयान पर आलोचना की आवाजें उठने लगी। मौलाना शबुद्दीन रजवी ने मदनी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत दारुस सलाम है, अर्थात शांति और सुरक्षा वाला देश, जहां मुसलमान अपने सभी धार्मिक अभ्यास पूरी स्वतंत्रता से करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्लामिक कानून के अनुसार जिहाद केवल उन परिस्थितियों में जायज है जहां धार्मिक स्वतंत्रता पर पूरी तरह प्रतिबंध है। मस्जिदें बंद कर दी जाए, नमाज रोक दी जाए, मदरसों को ताला लगा दिया जाए। भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए जिहाद का आह्वान करना न तो शरीयत के अनुसार उचित है और न ही सामाजिक दृष्टि से लाभकारी। उन्होंने मदनी को समाज को विभाजित करने वाला बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के कथन से हिंदू मुस्लिम संबंध खराब हो सकते हैं और अंत में नुकसान सिर्फ समुदाय का होगा। तो वहीं रजवी ने यह भी आरोप लगाया कि मदनी भारत और विदेश में अलग अलग बातें कहते हैं और ये दोहरा रवैया समुदाय को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि अगर मदनी को
समाज हित की चिंता है तो उन्हें ऐसे बयान देने से पहले उनके असर पर गहराई से विचार करना चाहिए। उनके अनुसार मदनी का ये कथन न केवल गलत समय पर दिया गया, बल्कि इससे राजनीतिक पार्टियों को भी ऐसा मुद्दा मिल गया जिससे वह समाज में विभाजन का माहौल बना सकती है। तो वहीं मदनी की सफाई और रजवी की आलोचना के बीच एक बड़ा राजनीतिक विमर्श शुरू हो गया। क्या धार्मिक नेताओं के बयानबाजी पर नियंत्रण होना चाहिए? क्या राज्यों की सरकारें कानून व्यवस्था पर अपनी पकड़ दिखाने के लिए धार्मिक विवादों का इस्तेमाल कर रही हैं? क्या जिहाद जैसे शब्द जिनके धार्मिक संदर्भ जटिल और बहुपरत हैं, राजनीतिक मैदान में बार बार गलत अर्थों में प्रयोग हो रहे हैं? और क्या ऐसे बयान समाज में अविश्वास की खाई को और चौड़ा करते हैं? तो वही इन सवालों का जवाब सरल नहीं है, क्योंकि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक भाषाएं अक्सर एक दूसरे से टकराती रहती हैं। कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि धर्म और राजनीति का ज्यादा संपर्क हमेशा समाज को अस्थिर करने का खतरा पैदा करता है। जब धार्मिक शब्द राजनीतिक अखाड़े में प्रवेश करते हैं तो उनकी व्याख्या बदल जाती है और फिर विवाद, तनाव, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। मदनी का बयान भी इसी चक्र का हिस्सा बन गया। दूसरी तरफ योगी सरकार की सख्त नीतियों ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार का उपद्रव, चाहे वो किसी भी समुदाय से जुड़ा क्यों न हो, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यही नीति तौकीर रजा के मामले में दिखाई दी और यही वजह है कि मदनी के शब्द तत्काल राजनीतिक बहस का विषय बन गए हैं। बहुत से राजनीतिक टिप्पणीकारों का ये भी मानना है कि मदनी का त्वरित सफाई बयान इस बात का संकेत है कि उन्हें भी ये अंदेशा हो गया था कि कहीं उनके ऊपर भी वही कार्रवाई न हो जाए जो हाल ही में तौकीर रजा और उनके समर्थकों पर हुई। तो कुल मिलाकर यह पूरा विवाद इस बात का प्रतीक है कि आज की राजनीति में शब्दों का वजन कितना बढ़ चुका है। धार्मिक नेतृत्व से लेकर राजनीतिक नेतृत्व तक सभी के लिए ये समय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि एक गलत शब्द, एक गलत व्याख्या, एक गलत मंच और पूरा राज्य, पूरा समाज प्रभावित हो सकता है। ये विवाद आने वाले दिनों में और किस दिशा में ले जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि जिहाद पर बहस, धार्मिक नेताओं की भूमिका और राज्य की कठोर कार्रवाई, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई कहानियां लिख रहे हैं।